फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माय चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में अगर कोई आपके पास डेटा जो है बहुत ही लार्ज शीट में है, तो उसका अगर आपको प्रिंट केवल एक ही पेज में अगर लेना हो तो कैसे आप उसको इस एक्सेल में निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो छोटा शीट में अगर डेटा होता है हमारे पास एक्सेल, तो उसका प्रिंट आउट हम जो है बहुत जल्दी से आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हमारे पास डेटा किसी भी एक्सेल में बहुत लार्ज शीट में होता है तो उसका प्रिंट आउट जब हमें लेना होता है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको बताऊँगा 2-3 ऐसे स्टेप जिसको जान के आप जो है किसी भी एक्सेल में, चाहे कितना बड़ा उसका फॉर्मेट है, तो उसका प्रिंट आउट एक ही पेज में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने एक शीट 2 बना रखी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि डेटा हमारे पास क्या होता है कि कभी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ सेल्स पर्सन के नेम है हमारे पास। तो यहाँ पर 2021 से लेके 24 तक के इनका सेल का यहाँ पर मैंने डेटा बना रखा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है एक्सेल में कि पॉसिबल नहीं है कि आपके पास हमेशा डेटा कुछ ऐसे ही फॉर्मेट में आए। कभी कभी क्या होता है कि डेटा आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में आता है जो कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब चैलेंज इसमें ये आता है कि इसका अगर हमें प्रिंट आउट लेना है अगर एक ही पेज में, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। उस केस में या तो आप ऐसा करेंगे कि सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको वन बाय वन इस तरह से या कट करके दूसरी शीट पर, जैसे 2022 का आपने एक अलग यहाँ कॉपी किया, फिर 23 का इसमें किया, तो इस तरह से आप करेंगे। लेकिन ये क्या है, एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो मैं आपको आज बहुत ही आसान और सरल तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है अगर इस तरह की कभी आपको प्रॉब्लम आती है एक्सेल में, तो कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको जिसका भी प्रिंट आउट लेना है, डेटा आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस अभी मैंने यहाँ ऐसे ही समझाने के लिए आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जिस डेटा के आपको प्रिंट आउट लेना है तो उसको आपको पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ तक भी आपका डेटा है। तो उसको आपको सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको, ये आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे डेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल पी प्रेस करना है। तो कंट्रोल पी से क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको ये पेज प्रीव्यू का वहाँ ऑप्शन दिख जाएगा। तो जब आप यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर हमें केवल प्रिंट आउट का जो ऑप्शन मिल रहा है वो सेल्स पर्सन से लेके, यानी कि जो शुरू के स्टार्टिंग का हमारा जो 2021 ईयर है उसका ही यहाँ पर प्रिंट आउट हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे हम यहाँ पर इसको इंटायर शीट का, जो मैंने अभी आपको दिखाया था इसका, कि प्रिंट आउट हम यहाँ ले सकें, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल पी कर लेना है आपको। फिर उसके बाद तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको डेटा छोटा है तो उस केस में, यानी कि उसका अगर साइज़ स्मॉल में है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पेज ओरिएंटेड ये वाला हो रखा है, तो आप यहाँ पर लैंडस्केप अगर करेंगे तो डेटा आपको थोड़ा और यहाँ पर दिख जाएगा। एक तरीका तो ये होता है कि नॉर्मल अगर डेटा आपके पास छोटा है। अब मैं यहाँ पर इसको फिर इसी में कर लेता हूँ, क्योंकि आपको मुझे बताना है कि कैसे इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो मैंने आपको तरीका ये बताया कि नॉर्मली पोर्ट्रेट अगर है तो उसको आप यहाँ अगर लैंडस्केप में करेंगे तो नॉर्मली क्या है, अगर डेटा छोटा है तो उसमें आप इस तरह से प्रिंट आउट ले सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको ये बताया। दूसरा तरीका क्या है कि ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है नो स्केलिंग वाला, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नो स्केलिंग वाला हो रहा है, जो कि अभी आप दिखा रहा है कि प्रिंट शीट ऑल एट देयर एक्चुअल सीज, यानी कि जो प्रिंट की जो प्रिंट होगा वो उसका जो सीट का एक्चुअल साइज़ होगा उसके बेस पर यहाँ पर होगा। अब बाकी की जो ऑप्शन है वो बहुत काम के हैं, तो उसके बारे में हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला यहाँ ऑप्शन मैं चूज़ करूँगा फिट सीट वन पेज। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए जितना भी हमारा डेटा था आपको छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा जो यहाँ पर डेटा का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए आपको ये यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपके पास डेटा पूरा एक्सेल में इस तरह से है तो उसको आप इस तरह से एक ही पेज में प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको ये बताया, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। अब दूसरा इसमें, ये तो हो गया हमारा फिट सीट वन पेज। दूसरा है यहाँ पर फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। अब इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये भी सिमिलर ही है। अब मैं दिखा दूँ आपको एक बार फिर से, नो स्केलिंग में फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सेकंड वाले जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा था, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए क्लिक किया मैंने यहाँ पर। क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि जितना भी डेटा था वो सारा इसी शीट में आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। फिर हम दूसरा ऑप्शन यहाँ चूज़ कर लेते हैं, वो है यहाँ पर नो स्केलिंग। फिर हम कर लेते हैं क्योंकि मुझे आपको वन बाय वन समझाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये है फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपको यहाँ पर केवल यही दो ऑप्शन आपके काम के हैं। एक तो है फिट शीट वन पेज, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया। फिर इसके बाद हम अगर देखें इसमें तो ये दूसरा है ये वाला फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, जो कि ये वाला ऑप्शन। तो एक तरीका तो ये है कि आपके पास अगर डेटा इस तरह से लार्ज शीट में है तो उसको आप कैसे वन पेज में प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी कि पहला मैंने तरीका जो आपको यहाँ पर बताया। दूसरा तरीका क्या है, आप आएंगे यहाँ पर पेज सेटअप के अंदर। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेज सेटअप वाले ऑप्शन में जब आप आएंगे तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास डेटा एक्सेल में बड़ा है, यानी कि उसकी शीट अगर बड़ी है, तो उसको अगर हमें एक ही पेज में प्रिंट आउट इसका लेना है तो कैसे हम उसको ले सकते हैं। ये तो मैंने जैसे आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हर पेज प्रिंट में आपको ऐसे मिलेगा पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर लैंडस्केप करने से क्या होता है कि अगर डेटा कभी आपके पास कुछ ऐसा है तो आपको यहाँ पर कुछ और यहाँ पर चीज़ें और विजिबल हो जाती हैं। तो ये तो मैंने एक तरह का आपको पहले बताया था। तो ये वही मैं दोबारा कर देता हूँ। तो अब यहाँ बात हो रही है कि हम कैसे उसको एक ही पेज पर करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए अभी एडजस्ट टू हो रखा है 100, यानी कि 100% में ये यहाँ पर जो हमारा डेटा है, यानी कि जो एक्सेल का जो जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पर 100 उसका साइज़ यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हो रखा है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें इसको एक ही पेज में फिट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेकेंड वाला ऑप्शन में जहाँ पर है फिट टू, और ओके करेंगे आप। तो देखिए ओके करते ही ये सारा जो डेटा था हमारा लार्ज शीट का वो हमारा यहाँ पर एक ही पेज में आ गया। दोबारा हम इसमें आते हैं तो यहाँ पर देखिए पेपर का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे देखिए आप ये वाला ऑप्शन मैंने चूज़ किया तो इसका और यहाँ पर साइज़ छोटा हो गया है। तो यहाँ पर आप A3 रखें तो A3 में थोड़ा आपको और यहाँ पर अच्छा उसका प्रिंट दिखेगा। तो यहाँ पर पेपर साइज़ तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ सही लगता है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आप यहाँ साइज़ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जूम होकर यहाँ पर डेटा दिख रहा है। तो प्रिंट क्वालिटी यहाँ पर रख सकते हैं, कौन सा आपको रखना है ये अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको सेट करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जो आपको इसमें अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया फ्रेंड्स कि नॉर्मली क्या होता है कि एक्सेल में हमारा डेटा अगर जैसे मैं आप दिखाऊँ आपको, ये डेटा होता है जैसे कि अगर नॉर्मली क्या होता है कि अगर पोर्ट्रेट में होता है तो पूरा यहाँ पर उसका हमें व्यू दिख नहीं पाता, तो जिस वजह से वो प्रिंट नहीं हो पाता। तो ये तरीका मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे यहाँ हो रखा है, अगर हम इसमें आए नो स्केलिंग में हम क्लिक कर देते हैं तो ये ऐसे प्रिंट पाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, कंट्रोल P आपको करना है किसी भी सीट में जो डेटा बड़ा है उस केस में। मैंने आपको एक तो ऑप्शन ये बताया नो स्केलिंग में जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक पहला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है जो कि फिट शीट ऑन वन पेज, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको यहाँ बताया था फिट ऑल कॉलम, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी करंटली एक्टिव है। तो ये पहला तरीका बताया था। दूसरा तरीका मैंने आपको यहाँ बताया कि जब आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट है, आप वो लैंडस्केप करके दे सकते हैं। अगर डेटा छोटा है तो उस केस में काम करेगा, अगर उससे भी डेटा अगर बड़े उसमें है तो उस केस में यहाँ पे एडजस्ट टू के बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है फिट टू, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी होगा इसको एक ही पेज में ऑटोमेटिक यहाँ पर फिट कर देगा और आपको ओके कर देना। तो ये आपका यहाँ पर प्रिंट आउट के लिए ये यहाँ पर तैयार हो गया। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि एक्सेल में अगर कभी आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आता है जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे उसका हम प्रिंट आउट लें, क्योंकि डेटा नॉर्मली क्या हुआ बड़ा भी होता है हमारे पास। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 2021 से लेके हमारे पास 24 तक का यहाँ पर डेटा है सेल्स पर्सन के खास से, तो उसका अगर प्रिंट आउट लेना है तो कैसे आप एक्सेल में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है पूरा कवर करने की कि कैसे अगर एक्सेल में कोई आपके पास डेटा बहुत लार्ज शीट में है तो उसका आप कैसे एक ही पेज में प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।